हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रुओं का दमन करने वाले शूर नंदन श्री कृष्ण कुंती देवी की परिक्रमा करके एवं उनकी आज्ञा लेके दुर्योधन के घर गए। वह घर इंद्र भवन के समान उत्तम शोभा से संपन्न था। उसमें यथास्थान विचित्र आसन सजाकर रखे गए थे। श्री कृष्ण ने उस गृह में प्रवेश किया। द्वारपालों ने रोक टोक नहीं की। उस राजभवन की 3 डोरियां पार करके महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे प्रसाद पर आरूढ़ हुए जो आकाश में छाए हुए शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत, पर्वत शिखर के समान ऊंचा तथा अपनी अद्भुत प्रभा से प्रकाशमान था। वहां उन्होंने सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र पुत्र महाबाहु दुर्योधन को देखा, जो सहस्त्रों राजाओं और कौरवों से घिरा था। दुर्योधन के पास ही दुशासन, कर्ण तथा शकुनी ये तीनों भी आसन पर बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनको भी देखा। दशाहर नंदन श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी दुर्योधन मधुसूदन का सम्मान करते हुए मंत्रियों सहित उठकर खड़ा हो गया। मंत्रियों सहित दुर्योधन से मिलकर ऋषि कुलभूषण केशव अवस्था के अनुसार वहां सभी राजाओं से यथा योग्य मिले। उस राजसभा में सुंदर रत्नों से विभूषित एक स्वर्णमय पर्यंक रखा हुआ था, जिस पर भांति भांति के बिछौने बिछे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण उसी पर विराजमान हुए। उस समय कुरुराज ने जनार्दन की सेवा में गौ, मधुपर्क, जल, ग्रह तथा राज्य का सब कुछ निवेदन कर दिया। उस पर्यक पर बैठे हुए भगवान गोविंद निर्मूल सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उस समय राजाओं सहित समस्त कौरव उनके पास आकर बैठ गए। तदंतर राजा दुर्योधन ने विजयी वीरों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण को भोजन के लिए निमंत्रित किया, परंतु केशव ने उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तब कुरुराज दुर्योधन ने कर्ण से सलाह लेकर कौरव सभा में श्री कृष्ण से पूछा। पूछते समय पहले उसकी वाणी में मृदुता थी, परंतु अंत में शठता प्रकट होने लगी। दुर्योधन बोला, जनार्दन, आपके लिए अन्न, जल, वस्त्र और शैया आदि जो वस्तुएं प्रस्तुत की गई हैं, उन्हें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? आपने तो दोनों पक्षों की सहायता की है। आप उभय पक्ष के हित साधन में तत्पर हैं। माधव, महाराज धृतराष्ट्र के आप प्रिय संबंधी भी हैं। चक्र और गदा धारण करने वाले गोविंद, आपको धर्म और अर्थ को संपूर्ण रूप से यथार्थ से सुनना चाहिए, क्योंकि आपको संपूर्ण ज्ञान है। फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करने का क्या कारण है, मैं ये सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, इस प्रकार पूछे जाने पर उस समय महामनस्वी कमल नयन श्री कृष्ण ने अपनी विशाल भुजा ऊपर उठाकर राजा दुर्योधन को सजल जलधर के समान गंभीर वाणी में उत्तर देना आरंभ किया। उनका वचन परम उत्तम, युक्ति संगत, दैन्य रहित, प्रत्येक अक्षर की स्पष्टता से सुशोभित तथा स्थान भ्रष्टता एवं संकीर्णता आदि दोषों से रहित था। वह बोले, भारत, ऐसा नियम है कि दूत अपना प्रयोजन सिद्ध होने पर ही भोजन और सम्मान स्वीकार करते हैं। तुम भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो जाने पर मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। यह सुनकर दुर्योधन ने जनार्दन से कहा, आपको हम लोगों के साथ ऐसा अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। दशार नंदन मधुसूदन, आपका उद्देश्य सफल हो या ना हो, हम लोग तो आपके सम्मान का प्रयत्न करते ही हैं, किंतु हमें सफलता मिलती नहीं दिख रही है। मधु दैत्य का विनाश करने वाले पुरुषोत्तम, हमें ऐसा कोई कारण नहीं जान पड़ता जिसके होने से आप हमारी प्रेम पूर्वक अर्पित की हुई पूजा ग्रहण ना कर सकें। गोविंद, आपके साथ हम लोगों का ना तो कोई वैर है ना झगड़ा है। इन सब बातों का विचार करके आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर दहाड़ कुलभूषण जनार्दन ने मंत्रियों सहित दुर्योधन की ओर देखकर हंसते हुए उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, राजन, मैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी अथवा लोभ से किसी प्रकार धर्म का त्याग नहीं कर सकता। किसी के घर का अन्न
या तो प्रेम के कारण भोजन किया जाता है या आपत्ति में पड़ने पर। नरेश्वर, प्रेम तो तुम रखते नहीं और किसी आपत्ति में हम पड़े नहीं। राजन, पांडव तुम्हारे भाई ही हैं। वे अपने प्रेमियों का साथ देने वाले तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं। तथापि तुम जन्म से ही उनके साथ अकारण ही द्वेष करते हो। बिना कारण ही कुंती पुत्रों के साथ द्वेष रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। पांडव सदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं, अतः उनके विरुद्ध कौन क्या कह सकता है। जो पांडवों से द्वेष करता है वह मुझसे भी द्वेष करता है, और जो उनके अनुकूल है वही मेरे भी अनुकूल है। तुम मुझ धर्मात्मा पांडवों के साथ एक रूप हुआ ही समझो। जो काम और क्रोध के वशीभूत होकर मोहवश किसी गुणवान पुरुष के साथ विरोध करना चाहता है, उसे पुरुषों में अधम कहा जाता है। जो कल्याणमय गुणों से युक्त अपने कुटुंबीजनों को मोह और लोभ की दृष्टि से देखना चाहता है, वह अपने मन और क्रोध को ना जीतने वाला पुरुष दीर्घ काल तक राजलक्ष्मी का उपभोग नहीं कर पाता। जो अपने मन को प्रिय न लगने वाले गुणवान व्यक्तियों को भी अपने प्रिय व्यवहार से वश में कर लेता है, वह दीर्घ काल तक यशस्वी बना रहता है। जो द्वेष रखता है उसका अन्न नहीं खाना चाहिए, द्वेष रखने वाले को खिलाना भी नहीं चाहिए। राजन, तुम पांडवों से द्वेष रखते हो और पांडव मेरे प्राण हैं। तुम्हारा ये सारा अन्न दुर्भावना से दूषित है, अतः मेरा भोजन करने योग्य नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ केवल विदुर का ही अन्न खाने योग्य है, यह मेरी निश्चित धारणा है। अमर्षशील दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु श्री कृष्ण उसके भव्य भवन से बाहर निकल गए। वहां से निकलकर महाबाहु भगवान वसुदेव ठहरने के लिए महात्मा विदुर के भवन में गए। उस समय द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, वाहिक तथा अन्य कौरवों ने भी महाबाहु श्री कृष्ण का ही अनुसरण किया। विदुर के घर में ठहरे हुए यदुवंशी वीर मधुसूदन से वे सब कौरव बोले, वृष्णिनंदन, हम लोग रत्न धन से संपन्न अपने घरों में आपकी सेवा के लिए आपको सब कुछ समर्पित करते हैं। तब महातेजस्वी मधुसूदन ने कौरवों से कहा, आप सब लोग अपने घरों को जाएं। आपके द्वारा मेरा सारा सम्मान संपन्न हो गया, मैंने स्वीकार किया। कौरवों के चले जाने पर विदुर जी ने भी कभी पराजित न होने वाले दशार नंदन श्री कृष्ण को समस्त मनोवांछित वस्तुएं समर्पित करके यत्नपूर्वक उनका पूजन किया। तदंतर उन्होंने अनेक प्रकार के पवित्र एवं गुणकारक अन्नपान महात्मा केशव को समर्पित किए। मधुसूदन ने उस अन्नपान से पहले ब्राह्मणों को तृप्त किया, फिर उन्होंने उन वेद वेत्ताओं को श्रेष्ठ धन भी दिया। तदंतर देवताओं सहित इंद्र की भांति अनुचरों सहित भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी के पवित्र एवं गुणकारक अन्नपान ग्रहण किए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में श्री कृष्ण दुर्योधन संवाद विषयक 91वां अध्याय पूर्ण है। जो दुष्ट नहीं है उसे भी दुष्ट समझना मोह है, और दूसरों के धन को हर लेने की इच्छा करना भी, इसका नाम भी लोभ है। तो इन चीज़ों में कभी भी गलत विचार नहीं रखने हैं। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, रात में जब भगवान श्री कृष्ण भोजन करके विश्राम कर रहे थे, उस समय विदुर जी ने उनसे कहा, केशव, आपने जो यहाँ आने का विचार किया वह मेरी समझ में अच्छा नहीं हुआ। जनार्दन, मंदमती दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों का उल्लंघन कर चुका है। वह क्रोधी, दूसरों के सम्मान को नष्ट करने वाला और स्वयं सम्मान चाहने वाला है। उसमें बड़े बूढ़े गुरुजनों के आदेश को भी ठुकरा देने की क्षमता है, और यही उसकी शठता भी है। प्रभो, मूढ़ धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन धर्मशास्त्रों की भी आज्ञा नहीं मानता, सदा अपना ही हठ रखता है। उस दुरात्मा को सन्मार्ग पर ले आना असंभव है। उसका मन भोगों में आसक्त है। वो अपने को पंडित मानता, मित्रों के साथ द्रोह करता और सबको संदेह की दृष्टि से देखता है। वह स्वयं को किसी का उपकार करता ही नहीं, दूसरों के किए हुए उपकार को भी नहीं मानता। वो धर्म को त्याग कर असत्य से ही प्रेम करता है। उसमें विवेक का सर्वथा अभाव है। उसकी बुद्धि किसी एक निश्चय पर नहीं रहती। वह अपनी इंद्रियों को काबू में रखने में असमर्थ है।
वह अपनी इच्छाओं का अनुसरण करने वाला तथा सभी कार्यों में अनिश्चित विचार रखने वाला है। ये तथा और भी बहुत से दोष उसमें भरे हैं। आप उसे हित की बात बताएंगे तो भी वह क्रोधवश उसे स्वीकार नहीं करेगा। वह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा तथा जयद्रथ पर अधिक भरोसा रखता है, अतः उसके मन में संधि करने का विचार नहीं होता है। जनार्दन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का तथा कर्ण की ये निश्चित धारणा है कि कुंती के पुत्र भीष्म एवं द्रोणाचार्य आदि वीरों की ओर देखने में समर्थ भी नहीं हैं। मधुसूदन, मूर्ख एवं बुद्धिहीन दुर्योधन राजाओं की सेना एकत्र करके अपने आप को कृतकृत्य मानता है। दुर्बुद्धि दुर्योधन को इस बात का भी दृढ़ विश्वास है कि वह अकेला कर्ण ही शत्रुओं को जीतने में समर्थ है, इसलिए वह कदापि संधि नहीं करेगा। केशव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों ने यह पक्का विचार कर लिया है कि हम पांडवों को उनका यथोचित राज्य भाग नहीं देंगे। यही उनका दृढ़ निश्चय है। इधर आप संधि के लिए प्रयत्न करते हुए उनमें उत्तम भ्रातृभाव जगाना चाहते हैं, परंतु उन दुष्टों के प्रति आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब व्यर्थ ही होगा। मधुसूदन, जहाँ अच्छी और बुरी बातों का एक सा ही परिणाम हो, वहाँ विद्वान पुरुष को कुछ नहीं कहना चाहिए। वहाँ कोई बात कहना बहरों के आगे राग अलापने के समान है। माधव, जैसे चांडालों के बीच में किसी विद्वान ब्राह्मण का उपदेश देना उचित नहीं है, उसी प्रकार उन मर्यादा रहित मूर्ख और अज्ञानियों के समीप आपका कुछ कहना भी मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। मूढ़ दुर्योधन सैन्य संग्रह करके अपने आप को शक्तिशाली समझता है। वह आपकी बात नहीं मानेगा। उसके प्रति कहा हुआ आपका प्रत्येक वाक्य निरर्थक होगा। हे श्री कृष्ण, वे सभी पाप पूर्ण विचार लेकर बैठे हुए हैं, अतः उनके बीच आपका जाना मुझे उचित नहीं लगता। वे सब के सब दुर्बुद्धि, अशिष्ट और दुष्चित्त हैं। उनकी संख्या भी बहुत है। श्री कृष्ण, आप उनके बीच जाकर कोई प्रतिकूल बात कहें, वह मुझे ठीक नहीं जान पड़ रहा। दुर्योधन ने कभी वृद्ध पुरुषों का सेवन नहीं किया है। वह राजलक्ष्मी के घमंड में मोहित है। इसके सिवा उसे अपनी युवावस्था पर भी गर्व है। वह पांडवों के प्रति सदा अमर्ष से भरा रहता है, अतः आपकी हितकर बात वह नहीं मानेगा। माधव, दुर्योधन के पास प्रबल सैन्य बल है। इसके सिवा आप पर उसे महान संदेह है, अतः आप यदि उससे अच्छी बातें कहेंगे तो भी उसकी समझ में नहीं आएंगी। जनार्दन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का यह दृढ़ निश्चय है, यह दृढ़ विश्वास है कि देवताओं सहित इंद्र भी इस युद्ध में हमारी द्वारा इस सेना को परास्त नहीं कर सकते। जो इस प्रकार निश्चय किए बैठे हैं और काम क्रोध के पीछे चलने वाले हैं, उनके प्रति आपका युक्ति युक्त एवं सार्थक वचन भी निरर्थक और असफल हो जाएगा। रथियों और घुड़सवारों से युक्त हाथियों के सेना के बीच खड़ा होकर भय से रहित हुआ मंद बुद्धि बूढ़ दुर्योधन ये समझता है कि सारी पृथ्वी उसने जीत ली है। धृतराष्ट्र का वह ज्येष्ठ पुत्र भूमंडल का शत्रु रहित साम्राज्य पाने की आशा रखता है। वह मन ही मन यह संकल्प करता है कि जुए में प्राप्त हुआ यह धन और राज्य अब मेरे अधिकार में आबद्ध रहे, अतः उसके प्रति केवल संधि का प्रयत्न करना कभी सफल नहीं हो सकता। जान पड़ता है अब यह पृथ्वी काल से परिपक्व होकर नष्ट होने वाली है, क्योंकि राजाओं के साथ भूमंडल के समस्त क्षत्रिय योद्धा दुर्योधन के लिए पांडवों के साथ युद्ध करने की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं। श्री कृष्ण, वे सब के सब वही भूपाल हैं जिन्होंने पहले आपके साथ वैर ठाना था और जिनका सार सर्वस्व आपने हर लिया था। ये लोग आपके भय से धृतराष्ट्र पुत्रों की शरण में आए हैं और कर्ण के साथ संगठित होकर वीरता दिखाने को उद्यत हुए हैं। ये सब योद्धा दुर्योधन के साथ मिल गए हैं और अपने प्राणों का मोह छोड़कर हर्ष और उत्साह के साथ पांडवों से युद्ध करने को तैयार हैं। दशारवंशी वीर, ऐसे विरोधियों के बीच में यदि आप जाने को उद्यत हैं तो वह मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। शत्रुसूदन, वहाँ दुष्टतापूर्वक विचार किए बहुसंख्यक शत्रु बैठे हैं, वहाँ उनके बीच आप कैसे जाना चाहते हैं? शत्रुहंता महाबाहु श्री कृष्ण,
यद्यपि संपूर्ण देवता भी सर्वथा आपके निकट नहीं टिक सकते हैं तथा आपका जो प्रभाव, पुरुषार्थ, बुद्धिबल है उसे भी मैं जानता हूँ। तथापि माधव, पांडवों पर जो मेरा प्रेम है वही और उससे भी बढ़कर आपके प्रति है। अतः मेरा प्रेम अधिक आदर और सौहार्द से प्रेरित होकर ही मेरे मुख से बार बार ये बातें निकल रही हैं। कमल नयन, आपके दर्शन से आपके प्रति मेरा जो प्रेम उमड़ आया है उसका मैं क्या वर्णन करूं। आप समस्त देहधारियों की अंतर्मय आत्मा हैं, अतः स्वयं ही सब कुछ देखते हैं और जानते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत श्री भगवान उद्यान पर्व में श्री कृष्ण विदुर संवाद सहित 92वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर का ये प्रेम और विनय से युक्त वचन सुनकर पुरुषोत्तम भगवान मधुसूदन ने ये बात कही। श्री भगवान बोले, विदुर जी, एक महान बुद्धिमान पुरुष जैसी बातें कर सकता है, विद्वान मनुष्य जैसी सलाह दे सकता है, आप जैसे हितैषी पुरुष के लिए मेरे जैसे सुहृदय से ऐसी बातें कहना उचित है। और आपके मुख से जैसा धर्म और अर्थ से युक्त सत्य वचन निकलना चाहिए, आपने माता पिता के समान स्नेहपूर्वक वैसी ही बातें मुझसे कही हैं। आपने मुझसे जो कुछ कहा है वही सत्य, समयोचित, युक्ति संगत है। तथापि विदुर जी, यहाँ मेरे आने के जो कारण हैं उसे आप सावधान होकर सुनिए। विदुर जी, मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की दुष्टता और क्षत्रिय योद्धाओं के वैर भाव, इन सब बातों को जानकर भी आज कौरवों के पास आया हूँ। अश्वरथ, हाथियों सहित ये सारी पृथ्वी विनष्ट होना चाहती है। जो इसे मृत्यु पाश से छुड़ाने का प्रयास करेगा वही उत्तम धर्म को प्राप्त होगा। मनुष्य यदि अपनी शक्ति भर किसी धर्म कार्य को करने का प्रयत्न करते हुए भी उसमें सफलता प्राप्त ना कर सके तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त होता है, इस विषय में मुझे संदेह नहीं है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मन से पाप का चिंतन करते हुए भी उसमें रुचि न होने के कारण उसे क्रिया द्वारा संपादित ना करे तो उस पाप का फल नहीं मिलता है। ऐसा धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।